ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, इसमें हम कुछ पॉइंट्स आज देखेंगे कि समांग किसको बोलते हैं और विषमांग किसको बोलते हैं। पता है किसी को समांग किसको बोलते हैं और विषमांग किसको बोलते हैं? ठीक है, नहीं पता। इसका इंग्लिश में बोले तो इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म, या फिर इसको बोल सकते हैं एक समान। हाँ, एक समान। ठीक है, विषमांग में बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब समान का एक तरह से मतलब क्या हुआ कि एक जैसा, हर जगह क्या है, एक जैसा। मान लो क्या इसमें क्या है, रखे हैं जल। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, जल है, और इसमें क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए, और चीनी मिला के घोल दिए पूरा, तो ये क्या बन गया, मीठा बन गया। मीठा चीनी, मीठा जल हो गया। तो इसमें जो मीठापन है, जल के हर जगह एक समान विस्तृत हो गया मीठापन। इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ का जल ज्यादा मीठा है, यहाँ का जल कम मीठा, ऐसा तो नहीं है। यानी एक समान, सबका स्वाद समान रूप से मीठा हो गया, तो इसी को बोलेंगे क्या, समांग। ठीक है, समांग। अगर ऐसा नहीं होता तब क्या बोलते हैं, विषमांग। ठीक है, मान लो इसमें अगर हम बालू मिला दे, बालू मिला दिए, घोल दिए, तो थोड़ा देर के बाद क्या होगा, बालू सब क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, तो वो हो जाएगा विषमांग। मतलब यहाँ पे बालू की संख्या कम, यहाँ पे बालू की संख्या ज्यादा, ये क्या हो गया, विषमांग। इसलिए समांग और विषमांग हमेशा रसायन शास्त्र में ये दोनों शब्द आते रहते हैं। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ेंगे, जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप होते हैं वह पदार्थ समांग होता है। ठीक है, तो पूरा पदार्थ में एक जैसा उसका विस्तृत होगा, उसमें बांटा गया होगा किसी भी कण को। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण या समांग मूल, इसको पढ़ो जरा, समांग का सभी को पढ़ो। समांग किसे जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन संपूर्ण पदार्थ में एक रूप से रहते हैं। ठीक है, एक रूप से रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, समांग। और विषमांग में क्या होगा, जिस पदार्थ के गुण एवं संगठन पदार्थ के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न होते हैं वह पदार्थ क्या कहलाता है, विषमांग कहलाता है। जैसे मिश्रण जो होता है, मिश्रण को दो भाग में बांटा गया, एक समांग मिश्रण और एक विषमांग मिश्रण। ठीक है, समांग मिश्रण को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, विषमांग मिश्रण को बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो विषमांग मिश्रण जो होगा उसमें उसका गुण एक समान नहीं हो पाएगा, और समांग मिश्रण होगा तो उसका हर जगह गुण क्या होगा, एक समान होगा। ठीक है, ये बात हो गया। तो मिश्रण को आगे जाके दो भागों में बांटेंगे, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण, वहां समझने में आसान होगा। देखो अब ये क्या, ऊर्ध्वपातन और वाष्पन। मिश्रण में जब भी बहुत सारे अवयव मिले हुए हैं, ठीक है, तो उसमें ये दो मेथड है क्या, हम इस्तेमाल करके मिश्रण से उसके शुद्धतम अवयव को बाहर निकाल सकते हैं जो हमारे जरूरत का है। ठीक है, तो सभी कोई पढ़े हो क्लास 9th में, क्या पहला चैप्टर में ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ जब वह ठोस अवस्था से डायरेक्ट कहां चल जाएगा, गैस अवस्था में, उसको क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन, बिना द्रव की अवस्था में जाए। तो इसका उदाहरण दो, ऐसा कोई ठोस पदार्थ है जिसमें कि ऊर्ध्वपातन होता है, किसी को याद है, बताओ जरा। नेपथिलीन, यानी फिनाइल की गुल्ली जो होता है गोल गोल, वो क्या कपड़ों में रखते हैं, और कपूर भी और फिनाइल का गुल्ली भी, उसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, वो डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यह विधि वैसे मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है जिसका एक अवयव बिना पिघले ही वाष्प में परिणत हो जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन विधि से साधारण नमक तथा अमोनियम क्लोराइड को इसके मिश्रण से पृथक किया जाता है। ठीक है, देखो जो साधारण नमक है उसमें अगर मिला रहता है क्या, अमोनियम क्लोराइड, और जैसे ही गर्म करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, गैस बन जाता है, तो हमको साधारण नमक प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, वाष्पन। किस मिश्रण को अलग करने के लिए वाष्पन का प्रयोग होता है। सबसे पहले वाष्पन बताओ क्या होता है, सबको नहीं में पढ़ा, पहला चैप्टर में ही वाष्पन है। वाष्पन किसे कहते हैं बताओ।
वाष्पन में क्या होता है, जो जल है वो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा, गैस में परिवर्तित होगा, लेकिन कितने तापमान पे, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे। जब गैस में परिवर्तित होगा जल, कोई भी द्रव, तो उसको क्या बोलेंगे, वाष्पन। और जो कपड़ा सूखता है उसको गर्म तो नहीं करते हैं, कपड़ा से पानी सूख जाता है, कैसे सूखता है, इसी प्रक्रिया के कारण, वाष्पन के कारण। वाष्पन कितने तापमान पे होता है, 100 डिग्री से कम तापमान पे। लेकिन जब बॉयल करते हैं तब पानी भी बनता है, तो वो कितने डिग्री पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो वाष्पन, यह विधि किसी वाष्पशील द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थ को पृथक करने के लिए प्रयुक्त होता है। समुद्री जल से नमक को पृथक करना वाष्पन से होता है। जैसे समुद्र से हम नमक कैसे निकालते हैं, जाते हैं समुद्र के पानी में हाथ डालते हैं, नमक निकल जाता है, ऐसा होता है, नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं, समंदर के किनारे क्या करते हैं, बड़ा बड़ा गड्ढा कर देते हैं, तो उसमें समंदर में जो लहर आता है उससे उस गड्ढा में पानी भर जाता है, और उस पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं धूप में। जब पानी सूख जाता है, पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, सूख जाता है, तो उसमें नमक बच जाता है। और नमक को, उसी नमक को फिर जाके और साफ सुथरा करके पैकेट में पैक करते हैं। लेकिन पैकेट में जब पैक करते हैं उसमें एक चीज मिलाते हैं, क्या, सोडियम आयोडेट। ये बात याद रखना, सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट मिलाएंगे तभी उस नमक को कहेंगे क्या, आयोडीन युक्त नमक है। ठीक है, जो समंदर से नमक हम निकालते हैं शुद्ध, उसमें आयोडीन नहीं मिला रहता है। उसमें क्या, कौन से कंपाउंड मिलाते हैं, कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक मिलाते हैं, सोडियम आयोडेट। ये हमेशा याद रखो, तभी वो नमक आयोडीन युक्त नमक कहलाता है। और एक क्वेश्चन और कल बताए थे, जो गैस सिलेंडर है उसमें कौन सा यौगिक मिलाते हैं जिससे कि गंध आता है, वो गैस निकल रहा है, मिथाइल मार्केप्टन। मिथाइल मार्केप्टन बताए थे ना, ये मिथाइल मार्केप्टन उसमें मिलाते हैं तभी उसका गंध हमको पता चलता है। और नमक में सोडियम आयोडेट मिलाएंगे तभी वो आयोडीन युक्त नमक कहलाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन।